ये सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे तक खत्म नहीं होगा मामला। आपको चूंकि 2027 के चुनाव में जाना है, उन लोगों पे जो कल शाम कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो लोग कौन है? आज अब अपनी जो है फेस सेविंग के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रेमचंद का इस्तीफा कर रहे हैं। आज रितु खंडूड़ी का इस्तीफा जब तक नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ये जो आक्रोश है ये थमेगा। जो महेंद्र भट्ट ने आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहा है, और जो विपक्षी दल है कांग्रेस मुख्य रूप से, वो भी इसमें एक्सपोज हुआ है। आज के बाद पहाड़ को लेकर कोई भी व्यक्ति हो, को किसी पार्टी का भी हो, किसी भी समाज का हो, वो बहुत सोच समझ कर बोलेगा। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के सेशन पर स्वागत करने जा रहा हूं। आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिन्होंने किया अपने पत्रकारिता क्षेत्रों या फिर राजनीतिक तौर पर अगर विशेषज्ञ की बात करें, उनसे बात करें तो हमें पूरी राजनीति का एक पल में ज्ञान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, तो आपको बात बता देता हूं कि कल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश के विधायक कह दे तो उन्होंने इस्तीफा पत्र दिया है। उसके बाद कई बातें हुई, कई चीजें हुई, मगर हमने सोचा क्यों नहीं सब विषयों पर सर से ही बात करते हैं कि सर ये तमाम चीजें हुई ऋषिकेश में। इससे कई दिनों पहले से लगातार कुछ चीजें हो रही थी, कभी पहाड़ की बात हो रही थी, कभी मैदानों की बात हो रही थी, प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले जलाए जा रहे थे, फिर बात हो रही थी कि भाई अब हमें इस्तीफा चाहिए, अब इस्तीफा भी मिल गया। मगर इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका क्या कहना है इस पूरे विषय में कि गजेंद्र रावत क्या सोचते हैं कि क्या ये सही हुआ है या फिर नहीं? दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये इस प्रदेश के उन राजनीतिक चिंतकों के लिए, जो राजनीति कर रहे लोग हैं, मीडिया जगत के लिए, और जो सामान्य मतदाता भी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। उस वोटर के लिए बहुत बड़ा संदेश है जिनके लिए अभी तक तो आप जानते हैं कि जब भारत में राज्यों की गणना होती है तो उत्तराखंड की गणना पहाड़ी राज्य के रूप में होती है। हमको भारत सरकार जो योजनाएं देती है उसमें लिखा जाता है कि जो हिल स्टेट्स हैं उनके लिए क्या क्या जो है आपने प्रावधान कर रखा है। तो जब हम पहाड़ी राज्य हैं और आप उस पहाड़ी राज्य के ऊपर जो है इतना मतलब इस प्रकार की बातें कहेंगे, तो इसका जो परिणाम हमें कल प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के रूप में दिखाई दिया। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़ ये देखने को मिली कि जो विपक्षी दल है कांग्रेस मुख्य रूप से, वो भी इसमें एक्सपोज हुआ है। आपने देखा कि जब लखपत बुटोला को उस सदन से जो है रितु खंडूड़ी ने भगाया, तो उसके बाद 3.25 घंटे तक वो सदन चला, तो किसी कांग्रेस के विधायक ने, भाजपा के किसी ने भी व्यक्ति ने जो है इस मुद्दे पर बात नहीं करी। और जब वो मामला सामाजिक संगठनों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया में उठाया गया, तो आज ये परिणति यहाँ तक आई है। ये इस प्रदेश की 25 साल की राजनीति में पहला इस्तीफा है कि आपने उस पर्वतीय राज्य पर हमला किया, मतलब आपने हिमालय पर अटैक किया, और उसका परिणाम आपको इस्तीफे के रूप में तब देखने को मिला जब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है। इससे पहले हमें याद है कि बहुत सारी बार इस्तीफे हुए लोगों के, लेकिन ये पहला घटनाक्रम है। तो इस घटनाक्रम को आप इस अंदाज में समझ सकते हैं कि और चूंकि पहाड़ से पलायन आप रोक नहीं पा रहे, इन 11 जिलों से लगातार लोग जो हैं मैदान की तरफ आ रहे हैं, तो जो वोट बैंक है वो सारा का सारा पहाड़ डोमिनेटिंग हो गया है। उस स्थिति में अगर आप पहाड़ के लोगों को इस प्रकार का थ्रेट करेंगे तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी लाइन खींची है। और ये इस इस्तीफे की जो गूंज है, मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक जो है दिखाई देगी। तो भविष्य में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस पॉलिटिकल क्षेत्र में अगर हम देखते हैं? आज के बाद पहाड़ को लेकर कोई भी व्यक्ति हो, को किसी पार्टी का भी हो, किसी भी समाज का हो, वो बहुत सोच समझ कर बोलेगा। ये बड़ी लाइन खींच गई है। और जिस प्रकार की एकता लोगों ने दिखाई, सामाजिक संगठनों ने, जो सामान्य जनमानस है, उस भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ लोगों की रीढ़ सीधी थी। मतलब हमने देखा कि अनिल बलूनी का बयान आया, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया, उन्होंने खुलकर वो बातें रखी। उन्होंने कहा ये गलत है। तो अगर आप गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, तो तब चाहे मोदी की प्रचंड बहुमत की सरकार हो या धामी की प्रचंड बहुमत की सरकार हो, आपको बैकफुट पर आना पड़ा। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जो डोईवाला क्षेत्र में जो विधायक है पहाड़ से, बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या वहां पर, जहां आज बात की जा रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल का गृह क्षेत्र है, उस ऋषिकेश में मतलब जो डिसाइडिंग वोटर है वो पहाड़ का व्यक्ति है। आप हरिद्वार में चल जाइए, कुमाऊं के अल्मोड़ा से आई हुई हरीश रावत की बेटी वहां पर विधायक बन गई। हरीश रावत जो है वहां अल्मोड़ा के सांसद थे, हरिद्वार आकर सांसद बन गए। भगत सिंह कोश्यारी कपकोट से आकर जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर सांसद बन गए। आज अजय भट्ट वहां सांसद है। बड़ी संख्या में हमारे पहाड़ के गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल के जो लोग हैं, जब वो मैदान में आ गए हैं, तो आप उनको कैसे डिनाई कर सकते हैं?
तो ये जो जहर घोला गया, जो बातें की गई, जो अभी भी की जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सबक है लोगों के लिए। अगर आप अभी भी सबक नहीं सीखेंगे, और मेरा मानना एक और बड़ी बात ये भी है कि ये सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे तक खत्म नहीं होगा मामला। आपको चूंकि 2027 के चुनाव में जाना है, आपको उससे पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उस सदन के भीतर जब प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले दिन मदन बिष्ट पर टिप्पणी करी कि वो शराब पीकर सदन में आए हैं, आपने उस पर कुछ नहीं करा। उन्होंने जब पहाड़ को लेकर जो शब्द कहे, तो रितु खंडूड़ी ने तब भी कुछ नहीं बोला। आज रितु खंडूड़ी का इस्तीफा जब तक नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ये जो आक्रोश है ये थमेगा। जो महेंद्र भट्ट ने आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहा है, एक व्यक्ति बद्रीनाथ के विधायक रहे 2-2 बार में, राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो सड़क छाप कह रहे हैं लोगों के लिए। वो कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जेल डालो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये कौन बर्दाश्त कर लेगा? तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत बड़े घमंड की हार है। प्रचंड बहुमत का जो अहंकार था, ये उसकी भी हार है। तो इसलिए आने वाले समय में अभी आपको इस बात की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि रितु खंडूड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो क्या स्टैंड लेता है, महेंद्र भट्ट को लेकर क्या लेता है। और अगर इनके बारे में नहीं लिया जाता समय रहते, तो निश्चित रूप से इन सब सारे घटनाक्रम से जो ये सब हुआ है, जो अभी भी जो थामने की कोशिश की जा रही है, जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं धामी की जो प्रशासनिक क्षमता है आपने मैं आपकी बात काटूंगा सर, सॉरी। आपने डैमेज कंट्रोल की बात करी अभी, तो डैमेज कंट्रोल कहीं इस तरीके से तो नहीं किया जा रहा है कि ऋषिकेश में चल रहे पूरे प्रकरण में या फिर पूरे उत्तराखंड में चल रहे तमाम जो लोगों पे गुस्सा फूटा हुआ है सदन के अंदर, जिस तरीके की उनकी टिप्पणियां थी, उस पूरे चीजों को कहीं दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है उस इस्तीफे पत्र से? आज तक हमने कभी नहीं सुना कि किसी प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के लिए गो बैक के नारे लग रहे हों, विधानसभा अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए जा रहे हों, विधानसभा अध्यक्ष का पुतला फूका जा रहा हो। ये पहली बार हो रहा है। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष वहां न्याय नहीं कर रही हैं, तो इसलिए ये सब हो रहा है। तो इसलिए ये अभी जितना भी डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, एक तो इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि निश्चित रूप से हाउस में बहुत बड़ी गलती हुई है। पिछले 3 सालों में जो अराजकता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई, जो दल बदल की फाइल आज भी वहां दबा रखी है, भर्ती घोटाले की आधी फाइल दबा रखी है, आधे लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। तो क्या इस प्रदेश में 2 प्रकार के नियम हैं? क्या इस प्रदेश के पहाड़ के विधायकों पर दल बदल का नियम अलग है और खानपुर के उमेश कुमार के लिए कोई अलग नियम है? ये रितु खंडूड़ी को बताना पड़ेगा। और रितु खंडूड़ी के हटाने के बाद जिसको भी विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि ये फाइलें दबाई क्यों जा रही हैं। इस प्रदेश में, जिस प्रदेश ने लगातार 3 बार लोकसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत जो दिया है, 5 की 5 सीटें जिताकर भेजी, लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत की जो है विधानसभा में सीटें दे दी, आप उसके बाद मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। आज अब अपनी जो है फेस सेविंग के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रेमचंद का इस्तीफा कर रहे हैं। इसका मतलब आपको सरकार चला ही नहीं जा रही है। ये बड़ा गहन संदेश रहेगा। और निश्चित रूप से इतना प्रचंड बहुमत देने के बाद जब स्थिति यह है कि अब 3 साल पूरे हो गए सरकार के, मिनिस्टरशिप की कल तक 4 सीटें खाली थी, अब 5 हो गई हैं, चुनौती बढ़ने वाली है। और मेरा मानना है कि समय रहते हुए अगर ये सब नहीं किया जाएगा, तो 2027 में इनके लिए चुनौतियां और तेज हो जाएगी। सर, ये इस्तीफे के बाद ऐसा तो नहीं होगा ऋषिकेश या फिर किसी भी क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, कि एक तरफ जो इस्तीफा जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, उस बीच 2 गुट बनने के लिए तैयार है, एक मैदानी क्षेत्र के गुट बनने के लिए तैयार है, तो एक पहाड़ी क्षेत्र के। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं, अभी तक कल इस्तीफा उनका शाम को उन्होंने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और उसके तुरंत बाद ही मैदानी क्षेत्र के लोग ये कहने लगे कि हम देहरादून घंटाघर जाम करने वाले हैं, ऋषिकेश के व्यापारी कहने लगे हम ऋषिकेश पूरा बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस्तीफा के बाद जो चीज़ें हम पहले पहाड़ में बोला जाता था कि भाई खुशियों से रहा जाता है, प्रेम से रहा जाता है, अब गुटबंदी और मैदानी पहाड़वादी का कुछ खेल होने वाला है? पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले जो है बाकायदा बयान दिया था कि कोई भी व्यक्ति समाज को बांटने का अगर कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं तो अभी तक मेरे कोई खबर नहीं पड़ी कि पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ने, उत्तराखंड के गृह विभाग ने उन लोगों पे जो कल शाम कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो लोग कौन है? वो कौन है जो पहाड़ के लोगों को शरणार्थी कह रहे हैं? वो कौन है जो आज चक्का जाम की धमकी दे रहे हैं? तो इसका मतलब इस प्रदेश का गृह विभाग सो रखा है, या इस प्रदेश का जो गृह विभाग है या पुलिस विभाग है वो सिर्फ पहाड़ के लोगों पे कार्रवाई करता है, या उनको डराने धमकाने का काम करता है? ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती किसी समाज के लिए नहीं है, ये चुनौती सरकार के लिए है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए है, इस प्रदेश के गृह विभाग, यहाँ के पुलिस के लिए है कि ये लोग उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं।
और अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप ये सब होने दे रहे हैं तो हो सकता है कि जो जिस प्रकार की घटना हमने पहले पुरोला में देखी, एक प्रायोजित कार्यक्रम चलाया गया और उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो एक बड़े अखबार का भी नाम आया कि उसने जानबूझकर वहाँ जो है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद मजार का एक माहौल बनाया। अगर इसमें झोंका जाएगा तो निश्चित रूप से जो खतरा आज प्रेमचंद के ऊपर था, प्रेमचंद को आज जो है विदाई हुई है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कुछ और बड़े पदों पर लोगों की विदाई आपको होती हुई दिखाई दे। इसलिए इस सरकार को समय रहते हुए जो है नियम कायदे कानून जो सबके लिए समान है उनका समान रूप से पालन करवाना चाहिए। सर मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा, आखिरी प्रश्न पूछता हूँ आपसे, कहीं ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये 27 के पॉलिटिकल कोई स्टंट तो नहीं है कि 27 में हो रहे डैमेज सरकार को, भाजपा पार्टी को, जो 27 में होगा डैमेज ऋषिकेश के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है तो कहीं ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है कि पॉलिटिकल स्टंट ऐसा कर देते हैं ताकि 27 में जो चीज़ें हैं भरपूर मात्रा में फिर वापस सही हो जाए? ये अपनी तरफ से कुछ भी कर लें, इनको तो बताना पड़ेगा कि रितु खंडूड़ी का उस सदन के भीतर डुअल स्टैंडर्ड क्यों है। इनको बताना पड़ेगा कि वहां पर जो है जो अनर्गल टिप्पणियां जिस प्रकार से विधायक को भगाया गया। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि ये लोग भले अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो लेकिन इसमें कांग्रेस के लोग भी पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं। उन लोगों ने न तो सदन के भीतर जो है लखपत बुटोला का साथ दिया और न सदन के बाहर। लखपत बुटोला के सदन से बाहर निकलने के बाद आज तक कांग्रेस संगठन का, कांग्रेस के विधायक का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं है। उन्होंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। ये दिखा रहा है कि आज भी कांग्रेस को जिस प्रकार जनता ने बार बार नकारने का काम किया है, हो सकता है कि वो जो आम जनता उस प्रकरण को देख रही हो कि भाई अगर उस व्यक्ति ने वहां पहाड़ की आवाज उठाई तो उस दिन वहां के विधायकों ने साथ क्यों नहीं दिया। वो यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह से लेके काजी निजामुद्दीन, बड़े सीनियर मोस्ट जो एमएलए वहां बैठे थे, उन्होंने क्यों उसके साथ खड़े नहीं हुए। और सदन के बाहर भी लखपत बुटोला कहीं है नहीं, वो कल भी जा कहीं थे तो वो अकेले खड़े थे, उसके बाद से सब जगह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितना भी कोई स्टंटबाजी कर लें, कोई कुछ भी कर लें, फाइनली इनको बताना पड़ेगा कि पिछले 8 साल से आपकी सरकार है, क्या सरकार इस दिन के लिए दी गई थी। और ये इस्तीफा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, हमने इस प्रदेश में बहुतों के इस्तीफे होते देखे, लेकिन ये पहला एग्जाम्पल है कि आपको किसी ऐसी टिप्पणी के ऊपर कि आपने हिमालय को चुनौती दी है, आपने पहाड़ को चुनौती दी है, इस ग्राउंड पे ये पहला इस्तीफा है। तो निश्चित रूप से जो आने वाले समय में जो राजनीति होगी ये इस पर भी केंद्रित रहेगी कि जब अगला परिसीमन होने पर मैदान में सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े दल हैं, उनको हर हाल में पहाड़ डोमिनेटिंग सीटों पर, उन सीटों पर वो पहाड़ के मतदाताओं को, वहाँ के नेताओं को डिनाई नहीं कर पाएंगे। थर्ड फ्रंट के बारे में क्या कहेंगे? थर्ड फ्रंट सामने आ चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थर्ड फ्रंट को देखकर डर गई है सरकार, डर गए हैं सारे तमाम लोग कि भाई अब अगर इस्तीफा नहीं होता तो थर्ड फ्रंट का 27 में कुछ ना कुछ होने वाला है? और वो जो स्वाभिमान मोर्चे की आप संभवतः बात कर रहे हैं वो अभी बहुत टू अर्ली है। मेरा मानना है कि उन लोगों को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है, और वो कोई गलती ना कर बैठे जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं होने वाला कि कोई आपको थाली सजा कर दे देगा, बल्कि उत्तराखंड की जनता इस बात को भी देखेगी कि वास्तव में वो जो तीसरा मोर्चा है, जो स्वाभिमान मोर्चा है, वो निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम कर रहा है, या सिर्फ जो है सोशल मीडिया तक सीमित रहता है। जब तक आप धरातल पे काम नहीं करेंगे तब तक जो है जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि राजनीतिक तौर पर अगर हमें बात करनी हो तो फिर सर के पास आइए और थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो ये पूरा प्रकरण किस तरीके से उन्होंने बात कही है, क्या कुछ है, क्या कुछ होता है, ऋषिकेश के जो पूरी राजनीति है ये किस तरफ जाती है, एक बार फिर से उनसे मुलाकात करेंगे, नए सवालों से बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।